गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखिए यहाँ पे हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आपको पढ़ाया है उसी से आगे है कि सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और ABC हम नाम रख लेते हैं, ABC जिसमें B मैंने समकोण मान लिया। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय इसमें क्या होती है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ये एक नंबर इक्वेशन। अब मैं दोनों तरफ AC के स्क्वायर से भाग दे देता हूं, इसकी स्क्वायर से भाग देता हूं, दोनों तरफ कि AC स्क्वायर से भाग देने पर ये क्या बनेगा, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू 1 बन जाएगा, कट के 1 बन जाएगा। इसको हम इकट्ठा वर्ग लिखें, देखो 2 पावर ये है 2 पावर ये है, तो इकट्ठा लिखें AB अपॉन AC और प्लस BC अपॉन AC का वर्ग इक्वल टू 1। अब ध्यान दें आप कि मान लो मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, ये एंगल थीटा है, तो AB बाई AC, देखो थीटे के सामने वाला लंब होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा, ये बनेगा साइन थीटा होल स्क्वायर और ये बनेगा कॉस थीटा होल स्क्वायर और इक्वल टू 1 और यहां से ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका अर्थ क्या होता है कि थीटा की जो वैल्यू है 0 से लेके और 90 डिग्री तक जो मैंने पढ़ा है, थीटा की वैल्यू इसमें कोई भी हो, थीटा की वैल्यू आप कोई भी ले यहां 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, ये सबके लिए सत्य है, ट्रू है, तो इसलिए इसको हम सर्वसमीका बोलते हैं। सर्वसमीका का मीनिंग क्या है कि थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये सत्य है, ट्रू है, तो ये पहली सर्वसमीका हमारी। अब इससे हम 3 फार्मूले बना सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को साइड में ले जाते हैं हम, तो ये आ जाता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा को साइड में ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये कोई अलग फार्मूले नहीं है, ये इसी से बनाए गए हैं। एक बार मैं साइन स्क्वायर थीटा को साइड में ले गया, एक बार मैं कॉस स्क्वायर थीटा को साइड में ले गया, तो उसी से बनाए गए हैं, कोई अलग फार्मूले नहीं है। और एक और मैं चलो करके दिखाया था आपको कि जैसे मैंने इसको 1 नंबर जो समीकरण था इसको AC से भाग दिया, अब इसी तरह हम AB से भी भाग दे सकते हैं, AB से और BC से भी दे सकते हैं। तो 3 सर्वसमीका होती है। एक और मैं करके दिखा देता हूं। मान लो मैं जो है BC से भाग देता हूं, BC से, तो समीकरण 1 को BC स्क्वायर से भाग देने पर तो ये AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर और BC स्क्वायर को BC स्क्वायर से भाग दो तो 1 आएगा, ये AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब इसको इकट्ठा वर्ग लिखेंगे तो AB अपॉन BC और यहां इकट्ठा लिखेंगे तो AC अपॉन BC। अब देखो क्या आएगा यहां से AB अपॉन BC, B में इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो AB अपॉन BC आएगा टेंजेंट थीटा, तो ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और AC अपॉन BC AC अपॉन BC सीकेंट स्क्वायर थीटा।
सीकेंट स्क्वायर थीटा। उसी चीज है भी ये जो है हाइपोटेन्यूज का जो है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है सीकेंट थीटा, तो ऊपर स्क्वायर तो सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया। अब इससे एक बार वन उस साइड में ले जाओ, ये दूसरी सर्वसमीका हमारे का, एक बार वन को उस साइड में ले जाएंगे हम वन को, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन, और टेंजेंट को उस साइड में ले जाओगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये दाएं बाएं करके नए फार्मूले बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और यदि अब मैंने बीसी से स्क्वायर से भाग दिया, अब यदि अब इसको ए बी स्क्वायर से भाग दें, इसी समीकरण को दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से भाग दें, तो तीसरी सर्वसमीका हमारे पास ये बन जाएगी कि वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब हमने तीन फार्मूले जो आपको बता दिए कैसे बनते हैं, मैंने आपको आइडिया बता दिया, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है। और ये फर्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो आपने याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये पहले सर्वसमीका है। और दूसरी सर्वसमीका है कि वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और तीसरी है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये तीन सर्वसमीका दो मैंने आपको कैसे अब दाएं बाएं करके फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे मैंने क्या है कि इससे ये दो फार्मूले बना सकते हैं हम, इससे हम जो है ये दो बना सकते हैं, ऐसे ही इससे आप बना सकते हैं दाएं बाएं करके। तो ये तीन फार्मूले आपको जो है याद होने चाहिए। और ये सर्वसमीका जहां पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक या त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो परिभाषित हैं, जिन वैल्यूज के ऊपर परिभाषित हैं थीटा की वैल्यू पे, तो उनके ऊपर ये सब के लिए जो है सत्य है, ट्रू है। तो इसलिए हम उनको सर्वसमीका बोलते हैं। समीकरण में और सर्वसमीका में यही अंतर होता है। समीकरण क्या है कि पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होता है, और जैसे मैं ये लिखता हूं कोई समीकरण, मैंने लिख दिया x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां x की प्रत्येक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, ये सिर्फ x इक्वल टू 4 के लिए। x को 4 लेंगे तो ये सत्य है, और x को 4 को छोड़ के आप कुछ भी लो ये असत्य है। तो ये समीकरण है। और सर्वसमीका का अर्थ ये है कि आप थीटा का मान कोई भी लीजिए, आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये लेफ्ट और राइट हमेशा इक्वल आएगी। तो थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए सत्य है, जहां पे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है परिभाषित होने चाहिए उन वैल्यूज के ऊपर। ये है हमारे पास। अब मैं कुछ जो है आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 है, 12th स्टेटमेंट पढ़ देता हूं 12th में, आप भी ध्यान से देखो। अनुपातों कोस ए, टेंजेंट ए और सीकेंट ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमने कोस ए को साइन में बदलना है, ये कह रहा है यहाँ पे, कोस को और टेंजेंट को और सीकेंट को। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे साइन में बदलना है। आपको ये पता है कि साइन और कोस में फार्मूला होता है। यहां पे एंगल ए दिया हुआ, थीटा नहीं दिया हुआ, ए दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये फार्मूला होता है। यहां थीटा की जगह ए को ले लिया। अब मैंने कोस ए का मान निकालना है, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर ए को साइड में ले जाओ, तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या और इसमें अभी स्क्वायर उस साइड में जाएगा, स्क्वायर तो वर्गमूल बदल जाएगा, वर्ग जाएगा तो वर्गमूल में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये लगे। एक हमारा आंसर ये आ गया, कोस ए को मैंने साइन ए में बदल दिया, ये पहला आंसर है। फिर टेंजेंट को बदलना है। देखो टेंजेंट ए को आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, टेंजेंट ए को आप साइन कोस में लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस ए, टेंजेंट का मान होता है। और यहां पे कोस ए की वैल्यू पुट करेंगे आप, कोस ए की वैल्यू साइन में, ये लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा दूसरा आंसर है, ये पहला है
ये दूसरा है। अब तीसरा है सीकेंट ए को बदलना अपन, सीकेंट ए को साइन में। तो सीकेंट आपको पता है कोस का उल्टा होता है, सीकेंट कोस का उल्टा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos ए। और कोस का मान मैंने साइन में निकाल रखा है, तो 1/वर्गमूल 1 - साइन स्क्वायर ये आ जाएगा। ऐसे हम करते हैं, ये तरीका है हमारा करने का। ये बड़े आराम से हम जो है, देखिए यहां पे क्या होता है कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 में से आपने किसी एक का भी मान दे रखा हो तो बाकी 5 का आप निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलों से, ठीक है। तो ये आपका तरीका रहेगा। इसके बाद मैं उदाहरण नंबर 13वां उदाहरण की बात करता हूं। 13वां क्या है, मैं पढ़ देता हूं कि सिद्ध कीजिए कि, हमने सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि सीकेंट ए इंटू 1 - साइन ए और इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए बराबर है ए। ये सिद्ध करना, हमने सिद्ध करना है कि ये बराबर है। देखिए हम आमतौर पे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहां से, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे कि सीकेंट ए 1 - साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, ये लेफ्ट ले लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरे को साइन कोस हम बदल सकते हैं, कंप्लीट को, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दें। देखो हमने इसको इक्वल टू 1 प्रूव करना है, 1 के बराबर होना चाहिए। तो सीकेंट में और टेंजेंट में फार्मूला होता है, ये रहा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि ये बन जाए ना तो भी 1 वैल्यू आ सकती है। तो उसको बनाने के लिए नीचे वाला, तो इसको तो हमने सेम रखा है, इसको चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको चेंज करते, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। देखो ध्यान दें, सीकेंट की 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, सीकेंट ए आ जाएगा, माइनस सीकेंट की इसके साथ करोगे सीकेंट ए इंटू साइन ए, सीकेंट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोनों के साथ है, और ये सेम रखा टेंजेंट। और अब इस सीकेंट ए को हमने 1/cos लिख दिया, साइन ए तो ऊपर रहेगा, सीकेंट ए होता 1/cos ए। ये सेम, देखो सीकेंट को मैं 1/cos लिख सकता हूं। अब साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेंजेंट ए। साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेंजेंट ए। और ये आएगा इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और इक्वल टू 1। अब देखो ये 1 होता है, देखिए आप फार्मूला लास्ट देखो, आप सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये ध्यान रखना आपने कि थीटा की जगह दोनों जगह ए भी आ सकता है, थीटा की जगह बी भी आ सकता है। ये जो कोण है ये तो बदलता रहता है, बाकी सेम फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये 1 होता है इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये एक तो ये तरीका हो सकता है, एक बुक में आपको दिया हुआ है। बुक में क्या है कि हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं कि इसको सबको साइन कोस हम बदल लेते हैं। साइन कोस में थोड़ा सा इजी रहता है हमारे लिए, तो साइन कोस में बदल के भी आप कर सकते हैं इसमें। अब मैं कुछ और भी एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ,
आ जाए। इसके बाद आता है एग्जाम्पल 14। देखो 14 एग्जाम्पल देखिए आप। 14 एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि, हमने सिद्ध करना है कि cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A इक्वल टू कोसिकेंट A माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट A प्लस 1। ये हमने सिद्ध करना है जो आप देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पिछले फॉर्मूले आपको अच्छे ढंग से याद करने हैं तो, और एक देखना है कि हमने मान लो लेफ्ट लेके चलते हैं तो राइट टेक और प्रूव करना है। तो आप यहां देखो जहां कोस ए लिखा हुआ है उसकी जगह दोनों जगह 1 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोस ए कॉमन आएगा, कैंसिल होना चाहिए, तभी आएगा ये, तभी 1 बनेगा। अब हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो cot A माइनस cos A अपॉन cot A प्लस cos A। तो मैं अब क्या है इस कोट को साइन कोस में लिख देता हूं। कोट की वैल्यू होती है cos A अपॉन साइन A। कोट होता है cos A अपॉन साइन A। कोट होता है cos A अपॉन साइन A। ये प्लस का है। हमने अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में कोट को लिख दिया cos A अपॉन साइन, और कोई चीज नहीं किया। और अब न्यूमरेटर में भी cos A कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी cos A कॉमन आ जाएगा, दोनों में से cos बाहर कॉमन गया तो 1 अपॉन साइन A आ जाएगा माइनस 1, और यहां 1 अपॉन साइन A प्लस 1। cos A से cos A कैंसिल, cos A से cos A कैंसिल, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन। साइन आपको पता है कोसिकेंट का उल्टा होता है, कोसिकेंट A माइनस 1 अपॉन साइन A कोसिकेंट A होता है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड के इक्वल। देखो बड़ा आसान सा इजी सा सिस्टम था, तो हमने ऐसे कर लिया। सिर्फ फॉर्मूले आपको अच्छे ढंग से याद होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब इसमें एग्जाम्पल जो है 15 देखिए आप। 15वां एग्जाम्पल स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूं। 15 में क्या है कि सरव समीका, ये इस सरव समीका का हमने प्रयोग करना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस सरव समीका का हमने करना है और सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 भाग में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो यही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपने करना है कि क्वेश्चन नंबर 5th का 5th पार्ट, 5th का 5th पार्ट, क्वेश्चन 15 का क्वेश्चन 5th का 5th पार्ट। सेम यही पैटर्न है, बिल्कुल सेम यही स्टेप्स रहेंगे, तो आप वो भी ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप एक बार देख लें कि हम क्या करना चाहते हैं। हमें इस सरल समीका का प्रयोग करना है और हमने इसको लेके आना है। तो आप एक बार ध्यान दें, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें साइन थीटा और कोस थीटा है, लेकिन फार्मूला जो यूज करना है वो टेंजेंट थीटा का और सीकेंट थीटा करना है। फार्मूला यूज ये करना है और मेरे पास साइन कोस है। तो ये फार्मूला यूज कब होगा? जब हमारा क्वेश्चन टेन थीटा और सीकेंट थीटा में आएगा। तो टेन थीटा को भी साइन अपॉन कोस थीटा लिखते हैं और सीकेंट थीटा भी 1 बाय कोस थीटा। मतलब सीकेंट और टेंजेंट में नीचे कोस थीटा आता है।
तो इसलिए क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड में हम जो है cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अंश और हर को cos थीटा से भाग देने पर मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में अंश और हर में cos थीटा से भाग दे दिया। जितने भी पद दिखाई दे रहे हैं आपको, अब इसको cos थीटा से करेंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा, इसको cos थीटा से करेंगे तो कट जाएगा ये 1/cos थीटा, और नीचे करेंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा अपॉन cos थीटा 1/cos थीटा। ये cos थीटा से भाग क्यों दिया, ताकि टेंजेंट और सीकेंट में आ जाए, ताकि ये फार्मूला यूज कर सके हम। तो अब इसको ऐसे देखो, sin थीटा अपॉन cos थीटा टेंजेंट थीटा होता है, ये -1 हो गया, ये सीकेंट थीटा होता है, और ये टेंजेंट थीटा, और ये 1 + 1 और ये माइनस सीकेंट थीटा। अब अगली लाइन में मैंने इसको थोड़ा ठीक करके लिख दिया। देखो टेंजेंट थीटा सबसे पहले, फिर प्लस का सीकेंट थीटा लिख दिया, माइनस, और टेन थीटा ये, फिर माइनस के सीकेंट थीटा और प्लस का यार। अब आप क्या करोगे, इस 1 की जगह यहां से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 1 की जगह यहां से वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसमें इस 1 की जगह भी लिख सकते हैं आप, नीचे वाले की जगह भी, ऊपर वाले की जगह लिख सकते हैं। तो नीचे एक जगह लिखो, यहां या यहां। अब देखो रिजल्ट नीचे चाहिए मेरे को, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा नीचे चाहिए, तो नीचे वाले 1 की जगह यहां से वैल्यू निकालेंगे। कैसे, टेंजेंट को इस साइड में ले आओ आप, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तब आप देख सकते हैं, देखो ये नीचे रिजल्ट चाहिए मेरे को सीकेंट, तो मैं ये नीचे जो है 1 को ये लिखूंगा, इस 1 को लिख दिया ये। अब अगली बार हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, और नीचे क्या करेंगे, टेन थीटा, ठीक है, और माइनस सीकेंट थीटा, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, और +1। अब मैं आपको ये कह रहा था कि आप यहां लिखेंगे तो भी आपके पास आंसर आएगा, और यहां लिखेंगे तो भी आपके पास आंसर आएगा। ये फिर आपने देखना है कि इसमें आपने कैसे अरेंजमेंट करना है, वो आपकी मर्जी है। दोनों जगह से आपका आंसर आ जाएगा। एक जगह लिखेंगे, देखिए अब मान लो सपोज करता हूं मैं कि इस 1 की जगह, इस 1 की जगह मैंने जो 1 था यहां, ये 1 माइनस सेम रहेगा, 1 की जगह लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब इसके फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर कैसे, ये टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये फैक्टर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है, और नीचे से अब ऊपर कॉमन ये आ जाएगा। देखो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, तो ऊपर कॉमन लेंगे हम, तो कॉमन मैंने ले लिया सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये कॉमन आ जाएगा। ये कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इसकी देखो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ गया, ये पूरे की जगह तो आया होगा, ये माइनस, ये बाहर आ गया, तो ये सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, यह है, और नीचे से अब जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे आप, सीकेंट थीटा
प्लस टेन थीटा, देखो ब्रैकेट खोलोगे तो सबसे पहले टेन थीटा प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर ये सीकेंड थीटा माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, यही नीचे है, नीचे भी यही है, देखो यही फैक्टर सेम नीचे है, कट जाएगा। अब देखो जो पांचवा पार्ट बता रहा था मैं फिफ्थ का, फिफ्थ तो यहीं तक छोड़ना आपने, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, पांचवा पार्ट तो यहीं तक छोड़ना है, आप करोगे उस पैटर्न पे सेम। अब देखो हमें चाहिए क्या, ये चाहिए, ये नीचे है, ऊपर वन है, तो नीचे क्या है, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, तो नीचे ये बढ़ाने के लिए इसको मैंने क्या किया, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई और सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा से डिवाइड। ये डिवाइड क्यों किया, राइट हैंड साइड को देख के डिवाइड किया कि ये नीचे चाहिए मेरे को, तो नीचे ये कब आएगा, इसको डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अब ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे सेम सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर, देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, तो वन बाई सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, याद है, ठीक है, ऐसे हमने करना है। थैंक यू।